ये 70-72 सालों से इन लोगों ने जालसाजी और जलसे किए। जिब्रान डार ने कोई जालसाजी और कोई जलसा नहीं किया, लेकिन डोर टू डोर लोगों के पास गया, उनसे उनके इश्यूज़ लिए, उनको सॉल्व किया 24 घंटे में। किसी के घर का पानी गया, हमने मदद की। किसी के घर की बिजली गई, हमने मदद की। किसी के घर में इश्यूज़ थे, हमने सॉल्व किए। किसी को एडजस्टमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दिलानी थी, हमने किया। तो हमने वो पूरी कोशिश की जिससे हमारी आवाम खुश रहे। जो काम इन लोगों को करना था, इन लोगों ने ये काम नहीं किया। अगर ये लोग तब से ये काम करते, शायद आज जिब्रान डार पॉलिटिकल स्पेस में नहीं आता। शायद मैं पढ़ लिख के कहीं पे बिज़नेस कर रहा होता, शायद मैं पढ़ लिख के अपने घर वालों की हेल्प कर रहा होता बिज़नेस में। मैं क्यों? सवाल तो ये बनता है कि 31 साला युवा आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहा है, बाकी पार्टीज़ को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है। बात ये है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा हमें जालसाजी और जलसों में मुलविस रखा, हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप व्यूअर्स देखेंगे, मेरे उम्र का जो भी युवा होगा 1990 बॉर्न का, आप मुझे बताइए एक ऐसा गवर्नमेंट का स्विमिंग पूल दिखाइए मुझे कश्मीर में जहाँ पे इंटरनेशनल स्विमर निकले। जो भी है प्राइवेट है, 1000 रुपये घंटा, 500 रुपये घंटा लेते हैं। क्यों दे हमारी आवाम पैसा, जबकि उनके माँ बाप टैक्स भरते हैं। एक रेडी वाला भी टैक्स भरता है, पनीर पे भी टैक्स है, दूध पे भी, दही पे भी टैक्स है। और क्या लोग हैं? खून बेचोगे हमारा क्या? वो भी तो किया आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया हम लोगों के साथ। आप लोगों ने हमारे पेड़ बेचे, आप लोगों ने देवदार बेचा, आप लोगों ने सड़कें बेची, आप लोगों ने हर वो चीज़ बेची जिस चीज़ की मूल्यता हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं इन लोगों को बताऊं, आप लोग बड़े हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं। एक चीज़ आप याद रखना, जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार आने वाले इंतखाब में आप लोगों को करारा जवाब देगी। पोलिंग बूथ पे जाएगी, इलेक्शन की जो परसेंटेज है वो 50 से पार जाएगी। और जब आप वोटिंग के रिज़ल्ट देखेंगे, इंशाअल्लाह अगर इलेक्शन फेयर हुए, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए। कश्मीरी आवाम क्यों जूझ रही? इलेक्ट्रिक मीटर्स लगा रहे हो आप लोगों को, दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक मीटर्स है, डिजिटल मीटर्स है, लेकिन उनका फ़ीस 0 है। बिजली वो उत्तराखंड से लेते हैं, बिजली वो पंजाब से लेते हैं, बिजली वो बाकी राज्यों से लेते हैं और उनकी बिजली फ्री है। कश्मीर में बिजली यहीं बनती है, फिर भी हमारी बिजली 4 रुपये 40 पैसा यूनिट है। सवाल तो यहाँ बनता है, हमारा पैसा, हमारा पानी जो है वो हमें ही बेचा जाता है। कहाँ गए ये रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने हमें ये नियामतें दी थी? इन लोगों ने उसका सौदा क्यों किया? मैं इतना बता दूँ, वो सुन रहे होंगे, वो देख भी रहे होंगे, वो अच्छे से एक बड़े टीवी की स्क्रीन पे देखे। मैं एक बात बताऊंगा, जिब्रान डार इज़ नॉट फॉर सेल, एब्सोल्युटली नॉट। आप ना मुझे खरीदने की कोशिश करेंगे, ना मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी आवाम के लिए उठाऊं, छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक एक युवा की जिम्मेवारी मेरी है। एज अ यूथ प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी, आई रिप्रेजेंट यूथ। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम, जो हमारी यूथ है, अच्छा बिजनेस करेंगे। आप जहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे, मेरे ऑपोजिट ही DIC का ऑफिस है, बताइए मुझे कितने ऐसे केसेस यहाँ पे आते हैं और उनको फॉलोअप किया जाता है और उनको वो चीज़ें मिलती है? नहीं मिलती है। ये स्कीमें उन्हीं लोगों को पता है जो इनके अपने रिश्तेदार होते हैं, ये आम शहरियों को नहीं पता। एक यहाँ पे इनिशिएटिव जो इनने लिया था, एक अच्छा अप्रिशिएबल था, माई टाउन माई प्राइड, अच्छी बात थी, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन वो भी किसी स्तर पे फेल हो गया। प्रमोशंस उस तरीके से नहीं हुई, ऑन ग्राउंड डोर टू डोर प्रमोशन नहीं हुई, लोगों को पता नहीं चला कौन सा डिपार्टमेंट आया है, कब आया है, क्यों आया है। वरना हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत काबिल है, वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिन्हें आप काउंसलर्स कहते हैं, जिन्हें आप DDCs कहते हैं, कभी रिश्ते पे लड़ाई होती है, कभी कुर्सी पे लड़ाई होती है, कभी किस चीज़ पे लड़ाई होती है। पहले इनको बोलो अपने मसले सुलझाए, फिर आके आवाम की बात करे। ये उसको बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है, वो उसके साथ जुड़ रहा है, ये पता नहीं वो इंडिपेंडेंट है, वो पता नहीं किस पार्टी का है। ये करना क्या चाहते हैं? रास्ते पे गाड़ियाँ चलती है इनकी बिना नंबर प्लेट के, एक आवाम की गाड़ी चला के देखो 2000 का चालान हो जाएगा। तो कौन पूछता है इन लोगों से? इन लोगों से कोई भी नहीं पूछता। किसकी डिमोलिशन होती है, किसको परमिशन मिलती है, किसका घर ढह जाता है, कौन मर जाता है, किसकी बर्थ सर्टिफिकेट मिलती है, किसकी डेथ सर्टिफिकेट मिलती है। जब तक सरकार की स्कीमें लोगों तक पहुँच जाती है, तब तक उनकी 3 पीढ़ियाँ गुजर जाती है। लोन की स्कीम अगर होनी चाहिए तो 3 ईजी स्टेप में, आप जिब्रान को जानते हैं, इसका आधार कार्ड है, आप कार्ड लीजिए, इसकी घर की वेरिफिकेशन कीजिए, इससे 10 लाख रुपए का लोन दीजिए, डे टू डे इससे रिपोर्ट लीजिए। अगर ये लगता है 1-2 महीने में कामयाब हो रहा है तो इसको इंटरेस्ट फ्री लोन कर दिए। लेकिन आप जाइए तो लोन लेने, आपको अपना घर गिरवी रखना है, आपको अपने कंगन गिरवी रखने हैं, आपको दुकान के कागज़ गिरवी रखने हैं, आपको 4 गारंटरों को लाना है। कहाँ से लाएगा एक आवाम?
कहाँ से, कितनी लड़कियों ने सेंटर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन बोलते हैं उस सेंटर का आप एग्रीमेंट दिखाओ, बायनामा दिखाओ। अगर उसके पास कुछ होता तो फिर वही बेच के वो कुछ करती, लेकिन जब उनके पास किराए की प्रॉपर्टीज़ है तो वो कहाँ से कर पाएगी। ऐसे कई सारे केसेस है। आरबीआई की गाइडलाइन से आप लोन इंटरेस्ट फ्री दे दो, आप लोन बिना गारंटर के दे दो, लेकिन आप मुझे बताइए कौन सा बैंक, जम्मू कश्मीर हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, जो भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कौन बिना गारंटर के कश्मीरियों को लोन दे रहा है? नोबडी इज गिविंग लोन। इंशाअल्लाह आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अपनी कश्मीर के आवाम के बच्चों की हिफाजत करेगी और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देगी, फैसिलिटी देगी। हमारे जर्नलिस्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, हमारी लड़कियों के लिए, बहनों के लिए जो बस में ट्रैवल कर पाए उनके पास एक बस ट्रैवलिंग कार्ड होगा, जहाँ से भी वो जाए उन्हें डिस्काउंट नहीं, उनको फ्री मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का असूल है जिस भी बस में आप चढ़ो 50% डिस्काउंट। आप एक भी बस मुझे एसआरटीसी की दिखाइए जो आपको 50% डिस्काउंट देती है। आप एक भी ऐसा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दिखाइए जो आपको 50 रुपये की टिकट 25 रुपये में देता है। कोई नहीं दे रहा है। नो बडी इज़ विजिबल। हमें बूतों के साथ छोड़ा है इन लोगों ने। लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों के हाथ से जो है सत्ता गई, आप लोगों के हाथ से जो है सरकार गई, ये गई। ठाकुर ये तो गयो। अब की बार आम आदमी पार्टी आएगी और आम लोगों की सरकार आएगी और आम लोगों के साथ बैठ के सड़कों पे फैसला करेंगे।